नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। एडिलेड टेस्ट खेला जा रहा है पिंक बॉल टेस्ट के तहत, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत खेला जा रहा है। उसमें भारत की स्थिति खस्ता दिख रही है। जो मोमेंटम हमने पहले टेस्ट में पाया था पर्थ में 295 रन की जीत हमने हासिल की थी, वो लग रहा है कि एक सपना सा हो गया है। दूसरा टेस्ट में जिस तरीके से भारत की टीम प्रदर्शन कर रही है, वो साफ लग रहा है कि भारत की हार सुनिश्चित है और भारत बस कुछ ही हार के मुहाने पे खड़ा है। पहली पारी में जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल डक पे आउट हुए और दूसरे खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा, चाहे कप्तान रोहित शर्मा की बात हो, चाहे विराट कोहली की बात हो, चाहे दूसरे बल्लेबाजों की बात करो, जिस तरीके से स्टार्क ने उन सबको छकाया और दूसरे गेंदबाजों ने छकाया, वो दूसरी पारी में भी ऐसा लग रहा है कि भारत की स्थिति काफ़ी खराब है। 128 रन पे 5 विकेट गिर गए हैं और अभी भी हम 29 रनों से ट्रेल कर रहे हैं। पहली पारी में हमने 180 रन मारे थे 10 विकेट के नुकसान पर, 10 विकेट पर। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 337 रन बनाए। और ट्रेविस हेड, जो भारत के लिए एक तरीके से हेडक वर्ल्ड कप में भी बने थे, पहले टेस्ट में भी बने थे और इस टेस्ट में भी उन्होंने शतक जड़ करके भारत के लिए एक तरीके से सिरदर्द बन गए हैं। उन्होंने एक तरीके से शतक की पारी खेल करके भारत की तरफ जो मैच बढ़ रहा था, जो आज मोमेंटम बुमराह ने 3 विकेट लेकर के हासिल किया था, जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहा था मोमेंटम, भारत की तरफ मोमेंटम बढ़ रहा था, उसे छीन लिया, अपनी तरफ कर लिया। और जो रही सही कसर जो भारत के बल्लेबाजों ने पूरी कर दी है। अभी तक देखें तो भारत दूसरी पारी में भारत के 5 विकेट आउट हो चुके हैं। दूसरी पारी में 5 विकेट आउट हो चुके हैं और ये साफ लग रहा है कि भारत जो है इस टेस्ट को भी हारने वाला है, क्योंकि दूसरी पारी में जो भारत की बल्लेबाजी होती है, वो कहीं भी से देखते हैं कि मतलब ताकतवर तरीके से हम नहीं कर सकते हैं और कहीं भी ये दिख रहा है कि भारत के बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे हैं। रोहित शर्मा के प्रदर्शन है, उन पर सोशल मीडिया फैंस जो है ट्रोल कर रहे हैं कि आप न कप्तानी कर पा रहे हैं, न बल्लेबाजी कर पा रहे हैं, न फील्डिंग कर पा रहे हैं, तो आप हैं क्यों? तो इस टेस्ट में जो भारतीय बल्लेबाजों का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बुरा है, निराशाजनक है और साफ लग रहा है कि ये टेस्ट जो है भारत हारने वाली है। और जहाँ तक भारत गेंदबाजों की बात है, जो भारत की कमजोरी रहती थी उसने अपना तो काम करके दे दिया है, लेकिन भारत के जो बल्लेबाज हैं एक तरीके से हमको निराश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है उन्होंने। भारत की बल्लेबाजी की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने 31 गेंद में, दूसरी पारी की बात कर रहे हैं, तो अभी तक 128 रन पर 5 विकेट आउट हो चुके हैं। और यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में 31 गेंद में 24 रन बनाए। केएल राहुल फिर फ्लॉप साबित हुए हैं। जहां भी जरूरत हो, कहते हैं कि घर के शेर जो है ढेर हो गए हैं, ये घर के ही शेर हैं। केएल राहुल जब टीम की जरूरत थी तब वो एक तरीके से फेल साबित हुए हैं। 10 गेंदों में उन्होंने 7 रन बनाए। सुमन गिल कुछ देर डटने का प्रयास किया, उन्होंने 30 गेंद में 28 रन मारे। विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने 11 रन बनाए, मतलब दूसरी पारी में भी उनका बल्ला साफ नहीं चला। ऋषभ पंत कुछ देर जरूर खड़े रहे, उन्होंने 5 चौके लगाए। 25 गेंद में 28 रन ऋषभ पंत ने मारे। रोहित शर्मा की बात करें तो एक बार फिर इनका बल्ला लगता है कि खामोशी हो गया और T20 का जो हैंगओवर था उससे निकल ही नहीं पा रहे रोहित शर्मा। उनसे आए तो उन्होंने अपना बल्लेबाजी क्रम बदला और केएल राहुल को ओपनिंग कराई। दूसरे मध्यक्रम में आए तो लगा था कुछ अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि जो फास्ट बॉलिंग है, कुछ गेंद पुरानी हो जाती है, तो हो सकता है इनको फ़ायदा हो मध्यक्रम में, क्योंकि रोहित शर्मा जब पदार्पण किया था, इन्होंने डेब्यू किया था तो मध्यक्रम में ही खेला करते थे। बाद में इनकी जो बैटिंग ऑर्डर है इनको बदल करके ओपनिंग में दिया गया था। तो ऐसा लगा था कि जो गेंद पुरानी हो जाएगी, जो स्विंग थोड़ा सा कम मिलना शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को, तो रोहित शर्मा को फायदा हो, क्योंकि देखा ये गया था, चाहे न्यूजीलैंड जब खेल रही थी भारत में, तब ये साफ देखा गया था कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ ये संघर्ष कर रहे हैं। जब तेज गेंद उछाल ले रही है तब ये संघर्ष करते आ रहे थे और कभी स्लिप में आउट हो रहे हैं, कभी कैच आउट हो रहे हैं, कभी पॉइंट पे आउट हो जा रहे हैं, तो साफ लग रहा था कि संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मध्यक्रम में भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और वो 6 रन बनाए मात्र। और नीतीश कुमार रेड्डी अभी टिके हुए हैं 15 रन पर और ऋषभ पंत जो अभी भी विकेट पे ही हैं। तो ये साफ लग रहा है कि अगर भारतीय टीम को ये मैच जीतना है या कुछ संघर्ष वाली स्थिति खड़ी करनी है तो भारत को कम से कम 500 रन मारने होंगे, जो कि यहाँ से तो मुश्किल ही लगता है कि 500 रन रहेंगे। और जो भारत का टेस्ट इस सीरीज को 4-0 से जीतने का या 4-0 से जीतने का जो एकदम सपना था, वो एक तरीके से मुझे लगता है कि छीन होता दिख रहा है। और भारत का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने का जो सपना था, वो भी एक तरीके से मुझे लगता है धूमिल होती जा रही है। और ये अगर ये टेस्ट भारत हारता है तो भारत लगभग एक तरीके से टेस्ट चैंपियनशिप की जो स्क्वाड है और ये फाइनल में जाने का जो सपना हमारा टूट जाएगा लगातार तीसरी बार, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अगर हमें पीछे
पीछे रखना है, और फाइनल में पहुंचना है तो 4-0 से हमें जीतना है और एक भी मैच नहीं हारना है। तो लेकिन इस मैच में जो प्रदर्शन है उसको देखो साफ लग रहा है कि भारत कहीं भी से इस मैच को जीतने नहीं जा रहा है। कुछ चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। आपको क्या लगता है कि भारत इस मैच को जीत सकता है नहीं, और ऑस्ट्रेलिया का किस तरह का प्रदर्शन होगा दूसरी पारी में? आप कमेंट करके बताएं। नमस्कार।